बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सर असरार। माय चैनल इज़ लर्न विद सर असरार। आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज नाइन्थ मैथमेटिक्स, हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स शुरू की हुई थी। हम एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कहता है बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। मैंने इस बड़े आसान अंदाज से सॉल्व करने की कोशिश किया। लो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन था। वो कहता है फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर, हमें नहीं पता कि वो दो कौन से नंबर हैं जिनको मैं जमा करूं तो आंसर जो है 68 आए, 68 आए। और अगर उन दोनों को मैं तफरीक करूं, दोनों नंबर्स को, सो आंसर जो है वो 22 आए। तो लिहाजा हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। तो बच्चों, मैं अपने पास से लेट कर रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ। फर्ज क्या, दो नंबर्स वो जो है एक्स और वाई है। वो दोनों नंबर्स क्या है? एक्स और वाई। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी बच्चों? वो कहता है कि जिनका सम, दोनों का सम क्या है? 68 है। इधर लिख लें, सोल्यूशन में हम चल रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है बच्चों? क्या कहता है? हु सम इज 68, दोनों का सम, दो आपने फर्ज कर लिए थे, दोनों लेट कर लिए थे, एक्स और वाई। उन दोनों को मैं सम करूं, जमा करूं तो आंसर 68 आना चाहिए। तो देख लें, लो जी क्या है। फर्स्ट पहली कंडीशन क्या थी? दोनों को मैं जमा करूं, एक्स प्लस वाई, तो आंसर आ गया हमारे पास 68। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको? इसके अलावा बच्चों को कहता है वही जो दो नंबर आपने फर्ज किए हैं, जिनका आपने सम निकाला है, वो तो 68 आया। उन दोनों का जो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, तफरीक। डिफरेंस का जब लफ्ज आएगा, वर्ड आएगा, तो समझ लें दोनों को हमने तफरीक करना है। सम का लफ्ज आएगा, दोनों को जमा करना है। उन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये मैं लिख रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस, ये भी हमारी कंडीशन है। दोनों का डिफरेंस, दोनों का फर्क एक्स और वाई का, वो क्या है बच्चों? हमारे पास 22 है। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 रख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मेरा ख्याल है आपको आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके। लो बच्चों, हमने क्या करना है? हमने क्या करना है, एक्स जो हमने दोनों चीजें लेट की हैं, हमेशा जब भी हम सवाल में जो कोई चीज फर्ज करेंगे तो वो कभी भी आंसर में नहीं आएगी, बल्कि उसकी कीमत हमें मिल जाएगी। और हम एक्चुअली ये सारी चीजें हम लेट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम उनकी कोई कीमत निकाल सकें, उनकी वैल्यू निकाल सकें प्रॉपर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इक्वेशन 1 से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक जो है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसके अंदर दर्ज कर देते हैं। बहुत सारे तरीके इनको, हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है। इन दोनों, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो अगर मैं एक वेरिएबल को यहाँ से खत्म कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, अगर मैं वाई के हवाले से काम करूंगा तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ऐड करूंगा तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x और x ऐड होकर 2x इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका और आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी। आपने क्या करना है बच्चों? यहाँ से x की वैल्यू निकालें। x 68 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ मौजूद था, ये जमा y था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस y। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इसको आप 2 के अंदर दर्ज करें। पुट दिस इन इक्वेशन 2 में, ये सारी जो कीमत आपने निकाली है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर देता हूँ। लो जी, इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू देखेंगे आप। लो जी, यहाँ मैं जरा नीचे आके कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी? एक्स की वैल्यू रखने लगा हूँ मैं 68 माइनस वाई, यहाँ मैंने रख दी बच्चों ये वाली वैल्यू एक्स की, ये इस एक्स की जगह पे रख दी 68 माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऑलरेडी मौजूद है, इज इक्वल टू 22। जी बच्चों, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आसान है, कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपने यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू निकाल के इधर एक्स की वैल्यू, एक्स की यहाँ पे दर्ज कर दी। तो मैंने दर्ज की 68 माइनस वाई इज इक्वल टू 22। लो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस वाई दोनों माइनस के हैं। माइनस जब अलामतें जैसे होंगी, रकमें इकट्ठी होंगी। ये एक वाई है, एक वाई ये है, एक वाई और एक वाई, 2y, दोनों माइनस के सिंबल हैं।
लिहाजा जो अलामत है वही लगानी है आपने। ये भी माइनस, ये माइनस, तो अलामत माइनस की यूज होगी। अगर ये भी प्लस का होता प्लस को, तो प्लस लगाते हैं यहाँ। ये दोनों जो सिंबल जो भी दोनों एक जैसे इस्तेमाल हुए उनमें से वही अलामत हमें इस्तेमाल करनी है। यहाँ 22 ऑलरेडी मौजूद था, ये 68 इधर आके क्या हो जाएगा, -68। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। जी बच्चों समझ आ रही है आपको? तो क्या करना है बच्चों, -2y ऐसे कैसे रहा, यहाँ से 68 में से -68 में से +22 निकालना है आपने। तो बच्चों हमारे पास बच जाएगा ये बन जाएगा 46, -46 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, -46। तो हमने एक्स माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा जी हमारे पास 46 डिवाइडेड बाय 2, तो काट दें इसको, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो मेरे पास y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। एक ही हमारे पास वैल्यू आ गई y की कीमत। जी बच्चों बिल्कुल आसान है। अब y की ये वैल्यू जो आपने निकाली है, आप ये y की वैल्यू किसी भी मसावात में दर्ज कर सकते हैं। आपके पास ऊपर y की दो मसावातें नजर आ रही हैं, इक्वेशन 1 नजर आ रही है, इक्वेशन 3 नजर आ रही है, और यहाँ इक्वेशन 2 नजर आ रही है। जो y की वैल्यू आपने निकाली है ये 3, आप किसी भी इक्वेशन में 3 में, 1 में या 2 में दर्ज कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। तो मुझे आसान ये लग रही है 22 वाली, तो मैं इसी के अंदर दर्ज कर रहा हूँ। चाहे आप 1 में दर्ज कर लें, आंसर सेम आना है, 1 में, 3 में, 2 में, जिसमें आपका। लेकिन मैं यहाँ 3 में दर्ज क्यों करूंगा, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ x अकेला है, तो यहाँ x अकेला है, तो लिहाजा मैं यहाँ x की जगह पे, क्योंकि यहाँ x अकेला है, y की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मुझे डायरेक्टली यहाँ हल करने से मिल जाएगी। तो लिहाजा हम इसको मसावत नंबर, इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3 में दर्ज करते हैं हम, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 मेरे पास क्या थी बच्चों, x इज इक्वल टू 68 माइनस y की वैल्यू हमने रख दी यहाँ, y की जगह पे y की वैल्यू रख दी हमने 3। तो y की जगह पे y की वैल्यू हमने 3 रख दी, तो x इज इक्वल टू 68 में से 3 निकाल दिए, तो हमारे पास आ जाएगा तो बच्चों y की वैल्यू 23 थी, ये 23 ठीक हो गया। तो y की वैल्यू 23 थी, तो हमने इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो जहां y था y की जगह पे y की कीमत हमने रख ली 23। तो मैं y की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, x की इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 68 माइनस y, मैंने आपके सामने लिखा x इज इक्वल टू 68 माइनस y की जगह पे y की वैल्यू रख दी, वो क्या 23। तो 68 में से 23 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बच्चों हमारे पास बच जाएगा 45। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। ठीक है, तो ये वो दो नंबर हैं जिनको हम हमें जिनके अगर जिनका मैं सम करूं, वैसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास एक y आया, एक x आया, ये सवाल का हिस्सा नहीं, मैं समझाने की वैसे बता रहा हूं आपको। अगर इन दोनों का मैं सम करूं, 45 का और साथ जो है 23 का मैं सम करूं, तो क्या आंसर आएगा, 68 आएगा। यही उसने सवाल में कहा था, दो आपने ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको हम जो है तलाश करें, जिनको हम जो है जमा करें, सम करें दोनों नंबर्स का, तो हमारे पास 68 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों हमारे पास, अगर उनको मैं डिफरेंस करूं, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करूं, 45 माइनस 23 निकालूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 22 बचेगा। ठीक है, यही उसने कहा था, अगर उन दोनों नंबर से मैं डिफरेंस निकालूं तो हमारे पास क्या आएगा, 22 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की आपके सामने बिल्कुल आसान तरीका इस्तेमाल करने की, तो आप इजीली जो है इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। लो बच्चों, इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यू टू ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कहता है जी हमारे पास लाहौर का जो मौसम जो समर है, मौसम गर्मा जो है वो आमतौर पे गर्म होता है। तो वो कहता है द टीवी न्यूज़, अब हमारे पास जो है यहाँ वो कह रहा है द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज, यानी कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला उसने कहा है कि आपने फार्मूला यूज करना है
फाइंड द टेम्परेचर एज ए फ़ारेनहाइट स्केल, और आपने टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है। ये स्टेटमेंट आपने बुक से भी पढ़ ली और दोबारा से भी बता देता हूँ। उसने बच्चे जो है टेम्परेचर, हमने पिछले जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कन्वर्जेंस बताई थी कि किस तरह जो है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया जाता है। सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो उसने फार्मूला दिया और बाकायदा फ़ारेनहाइट को जो है डिग्री अगर सेल्सियस में दिया कोई चीज़ दी गई हो तो उसको हम फ़ारेनहाइट कैसे निकाल सकते हैं, ये फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला है। तो बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हम चलते हैं। यहाँ डिग्री सेल्सियस उसने गिवन किया हुआ 48 48 है, 48 दिया हुआ है, और उसने कहा फ़ारेनहाइट में इस टेम्परेचर को हमने निकालना है कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना बनेगा। ठीक है, तो यूजिंग सॉल्यूशन चल रहा है बच्चों, यूजिंग द फार्मूला, जो उसने फार्मूला दिया हुआ है वो आप यूज कर लें बच्चों, बिल्कुल आसान है। फार्मूला इस्तेमाल करने से फार्मूला फ़ारेनहाइट में निकालने का क्या है, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारे पास फार्मूला है। बहुत आसान सा फार्मूला, तो इसमें आपने वैल्यू सर्च कर देनी है। फ़ारेनहाइट ऐसा कैसे रहा, 9/5 इंटू इंटू डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई प्लस 32 हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या करना है बच्चों आपने, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। एफ फ़ारेनहाइट 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से आप उठा लें, कैलकुलेटर उठा के देख लें तो ये बनेगा 432 बनेगा, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कोई इसी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो फ़ारेनहाइट, तो 42 44 32 को हम डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से लिखेंगे आप 432 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.4 प्लस 32, ऐसे के ऐसे ही रहा। ठीक है बच्चों, तो इनको आप ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 86 में अगर 32 ऐड करते हैं तो बच्चों हमारे पास बनेगा 118.4। तो ये हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया लाहौर का। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। इजीली जो है आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने देखा बच्चों ने बहुत बड़ा आसान तरीके से हल कर लिया। कन्वर्जेंस के फार्मूलाज मैंने शुरू में बताए थे, आप इजीली जो है कन्वर्जन हम कर सकते हैं। इस तरह अगर वो सेल्सियस में कहता तो सेल्सियस का फार्मूला आके इसको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल ईजी है बच्चों। लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है बच्चों। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो बाप की उम्र है और जो बच्चे की उम्र है उन दोनों का जो सम है वो 72 है, 72 के बराबर है। ठीक है, वो कहता है 6 ईयर्स अगो, यानी कि 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले का मतलब क्या बच्चों, अगर एक वालिद साहब की उम्र में लेट्स सपोज 20 साल कहता हूँ, तो 6 साल पहले मतलब 6 साल पहले वो 20 में से आप 6 निकाल दें तो 6 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, 14 साल होगी। अगर बेटे की हम बात करते हैं तो बेटे की उम्र भी क्या होगी, 6 साल पहले अगर बेटे की उम्र, अगर बाप की 20 साल थी और बेटे की उम्र अगर 10 साल थी तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र फिर क्या हो जाएगी, 10 में से 6 निकाल के बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, 4 साल रह जाएगी, 4 साल होगी। तो व्हाट वाज द सन्स एज ऑफ 6 इयर्स अगो, तो बताएं जी 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या है, ये हमने बताना है। बहुत आसान है बच्चों, इसको हम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने ये बताया कि दोनों वालिद और जो बेटा और जो बाप है उन दोनों की उम्र को अगर मैं जमा करूं तो 72 आता है। तो वो कहता है 6 साल पहले जो है बाप की उम्र, यानी कि बाप की उम्र 6 साल पहले का मतलब क्या है कि आपके बाप की उम्र में से 6 साल निकालने पड़ेंगे। अगर बाप की उम्र से निकालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 6 साल पहले बेटे की उम्र जो अगर होगी उसमें से भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, वो बाप की उम्र वो क्या कहती है, वो 2 टाइम्स है बेटे की उम्र का, बाप की उम्र 2 टाइम्स है बेटे की उम्र का। देखते हैं जी व्हाट वाज द सन्स एज ऑफ 6 इयर्स अगो, तो बच्चे की जो 6 साल पहले उम्र बनती है वो क्या बनती है वो हम चेक करते हैं बच्चों। बिल्कुल आसान है,
क्वेश्चन इतना बस स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हम परेशान होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो सम ऑफ द एजेस वो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों लेट कर लिया। द एज ऑफ द फादर इज एक्स, अपने पास से लेट किया। एज ऑफ द सन इज वाई, हमारे पास लेट कर लिया वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, उसने कहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है बच्चों हमारे पास, तो कंडीशन के मुताबिक क्या होगा, उसने कहा था कि एज, दोनों की जो एज है उन दोनों का सम जो है, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, उनका दोनों को मैं अगर जमा करूं, मैंने एक्स और वाई दोनों लेट किए, फादर की एज एक्स लेट की है और एज ऑफ द सन मैंने वाई लेट की है। अगर दोनों को मैं जमा करता हूं तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आता है 72। तो आप जमा कर लें। पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों की अगर को मैं जमा करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 72। ठीक है बच्चों, यहां से मैं 72 में से x, एक x निकाल लेता हूँ, एक x की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ ताकि बाद में मुझे आसानी हो मैं सॉल्व करने में, सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। ये पहली कंडीशन है मेरी, इसके नाम इक्वेशन नंबर मैंने 1 रख लिया। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू 72, ये जमा y इधर आके हो जाएगा माइनस y, इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए काम किया है ताकि ये वैल्यू मैंने आगे इस्तेमाल करनी है, इस वजह से मैंने इस्तेमाल किया। सेकंड कंडीशन उसकी क्या थी, वो कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो। अब बाप की उम्र x आपने फर्ज कर ली है, तो 6 ईयर्स अगो का मतलब 6 साल पहले। 6 साल पहले अगर बाप की उम्र मौजूदा x है तो 6 साल पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 6, यानी कि 6 साल कम हो जाएगी। कम का मतलब माइनस, कम का मतलब क्या होगा, माइनस। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट, तो क्या है जी, बाप की उम्र इधर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी, 6 साल पहले, 6 साल पहले बाप की उम्र अगर x है तो 6 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 6। 6 साल पहले बाप की जो उम्र है, 6 साल पहले बाप की जो उम्र है वो x माइनस 6 हो जाएगी, x माइनस 6 हो जाएगी। और वो कहता है बाप की उम्र 2 टाइम्स है बेटे की उम्र का। अब बेटे की उम्र आपने यहाँ लेट की हुई है y, तो अगर 6 साल पहले बाप की उम्र 6 x माइनस 6 है तो बेटे की उम्र क्या होगी, y माइनस 6। जाहिर सी बात है 6 साल पहले बाप की उम्र 6 साल अगर आप कम कर रहे हैं तो जो बेटे की उम्र है तो वो भी तो कम होगी ना। ठीक है, और उसने क्या कहा है कि 6 साल पहले बाप की जो उम्र है वो 2 टाइम्स है बेटे की उम्र का। ये हमारी दूसरी कंडीशन है बच्चों। कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ से इसको जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो हमें बेटे की एज निकालनी है, x माइनस 6 ऐसे कैसे रहा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दे 2y माइनस 2 6 12। ठीक हो गया, तो इसमें से हम क्या करते हैं, ऊपर से हमारे पास जो है x की वैल्यू हम यहाँ दर्ज कर देते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ दर्ज कर रहे हैं, देखते हैं कि x की वैल्यू क्या हमारे पास बनती है, क्या आंसर आता है। x की वैल्यू मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आपने निकाल के सहूलत के लिए निकाल के रखी हुई थी, मैं यहाँ रख रहा हूँ x की वैल्यू। x की जगह पे रख रहा हूँ बच्चों, x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 72 माइनस y था, मैं यहाँ रख रहा हूँ 72 माइनस y माइनस 6 ऐसे कैसे रहा, इज इक्वल टू 2y माइनस 12। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ, 72 माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये प्लस 2y है तो इसको भी इधर ले आओ माइनस 2y। ठीक, वाई वाली एक साइड पे कर रहा हूँ, यह माइनस 12 ऑलरेडी मौजूद था, ये माइनस, ये माइनस माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 72 था इधर आके माइनस 72 हो जाएगा। माइनस वाई, माइनस वाई और माइनस 2y दोनों ऐड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। रकमें जब एक जैसी हों, अलामतें एक जैसी हों तो वो रकमें हमेशा इकट्ठी होती हैं, हमको ऐड करते हैं। ये बचा बन जाएगा हमारे पास माइनस 3y। अलामत जो इस्तेमाल हुई है वही हमें लगानी है। यहाँ से हमें माइनस माइनस 72 और माइनस 12, ये हमारे पास बन जाएगा 84, माइनस 84 बन गया। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6। तो माइनस 3y इज इक्वल टू
-84 में से +6 निकाल दिए तो बच्चों हमारे पास बच जाएगा -78। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 78/3। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल करते हैं जी, क्या सूरत हाल बनती है, तो ये बन जाएगा 3 2 द 6, 3 6 द 18। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 26। ठीक है, तो ये बच्चे की मौजूदा एज आई है, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 26। बच्चे की मौजूदा एज, ये y जो है बच्चे की एज थी, बच्चे की उम्र थी ये, यानी कि क्या थी, सन एज, सन की सन्स करंट एज। ये बच्चे की मौजूदा मेरे पास उम्र आ गई 26, बच्चे की उम्र आ गई। ठीक है बच्चों, अब वो कहता है कि बच्चे की 6 साल पहले क्या उम्र थी, तो 6 साल पहले आप, यानी कि 6 साल पहले आपने क्या लेट किया था, y-6। ठीक है, ये देखो 6 इयर्स अगो, 6 इयर्स अगो, 6 years ago the son's age, 6 years ago आपने क्या लेट किया था, y-6 लेट किया था, तो y ऐसे कैसे ही रहा, y की जगह पे y की वैल्यू आपने निकाली है 26, ये मैं जरा लिख रहा हूँ, 26 है, माइनस क्या था 6, तो 26 में से हमने 6 निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 20 ईयर्स आ गया। इसका मतलब जो बच्चे की एज है वो कितनी होगी, 20 साल होगी 6 साल पहले। ठीक है, हम पीछे 6 साल पीछे जाएं तो बच्चे की उम्र कितनी बनती है बच्चों, 20 ईयर्स बनती है। ये बच्चे की उम्र एज हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं फादर की एज क्या बनती है, वो भी हम निकाल लेते हैं। फादर की एज वैसे मुझे यहाँ निकालना चाहिए था, चलो मैंने बच्चे की एज निकाल ली, बच्चे की एज के साथ में फादर की एज भी निकाल लेता हूँ। अब ये जो वाई की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, ये जो वाई की वैल्यू मैंने निकाली है, इस वाई की कीमत को जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर दर्ज कर देता हूँ, मेरे पास फादर की एज आ जाएगी। ये y की वैल्यू 26 जो है मैं दर्ज कर रहा हूँ, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो है y की जो वैल्यू 26, मेरे पास फादर की एज भी आ जाए। फादर की एज क्या होगी, फादर एज में क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, फादर एज यहाँ से आगे आप, ये क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। फादर एज कैसे निकालेंगे, फादर एज के लिए y की वैल्यू मैं यहाँ दर्ज करूंगा, यहाँ इसमें x, क्योंकि फादर की एज x थी, तो x क्या था, x इज इक्वल टू 72 माइनस वाई। x ऐसे कैसे, 72 भी ऐसे कैसे रहा, माइनस y की जगह पे y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 26। x इज इक्वल टू 72 में से हम अगर 26 निकालते हैं तो मेरे पास 46 आ जाएगा। ठीक है, 46, ये किसकी एज है, फादर्स एज है, ये हमारे पास क्या है, फादर्स एज। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा मैं समझता हूँ। तो बाप की उम्र हमारे पास 46 आ गई, बच्चे की उम्र जो है, करंट एज जो बच्चे की मौजूदा है वो कितनी है जी, वो हमारे पास आ गई, बच्चे की जो करंट एज है वो 26 साल आ गई, और बच्चे की जो 6 साल पहले उम्र बनती है वो मेरे पास कितनी आ गई, 20 ईयर। 6 साल पहले का मतलब 6 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें, टोटल जो मौजूदा एज है उसमें से हम क्या निकाल देंगे, 6 साल, तो 20 ईयर्स आ गई। और अगर हम बाप की निकालते हैं तो इस तरह हम बाप की भी निकाल सकते हैं, बाप की 6 साल पहले, अगर वो कहता है तो, लेकिन उसने पूछा नहीं, तो लिहाजा हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है आपके एग्ज़ाम में आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल्स लर्न विद सर असरार को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और इस तरह की जो है हम वीडियोस आपके लिए है बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाएं, ताकि आपके मैथ में आसानियाँ पैदा हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।
अल्लाह सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।